A massive setback for the Sikkim Democratic Front, as many as 43 party leaders and members have resigned from the party today. Notable leaders include Ashish Rai, a prominent leader and candidate of the SDF party from Aridhang constituency in the last 2024 general elections. Besides, other district party leaders and former candidates of the party have also tendered their resignations. Well, it's a massive setback for the Sikkim Democratic Front, as many as 43 party leaders and members have resigned from the party today. Well, notable leaders include Ashish Rai, a prominent leader and candidate of the SDF party from the Aridhang constituency in the last 2024 general elections. Well, besides, other districts, party leaders and former candidates of the party have also tendered their resignations. And joining me over the phone line is our correspondent Prakash Adhikari. Prakash, it's a massive setback for the Sikkim Democratic Front. Well, as many as 43 party leaders have resigned from the party. What more details do you have? How is the situation now, Prakash? जी रेशमा, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो सिक्किम का मेन अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, उससे आज 43 लीडर्स ने रिजाइन किया है और जिसमें सबसे बड़ा नाम है आशीष राय का। जो आशीष राय एक पॉपुलर यूथ फेस है और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के लास्ट इलेक्शन के और आरिथंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट थे, उन्होंने रिजाइन किया है आशीष राय। और दूसरा एक बड़ा फेस है जीएम गुरुंग, जो 2019 में सिंगतम खामदोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो कैंडिडेट थे, उन्होंने भी रिजाइन किया है। और इसी तरह गेजिंग गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के इस बार के कैंडिडेट डॉक्टर टीका नेपाल, उन्होंने भी रिजाइन किया है। और स्पोक्स पर्सन डॉक्टर शिवसेन सिन्हा, उन्होंने भी रिजाइन किया है। तो बड़े लीडर के साथ साथ टोटल 43 मेंबर्स ने आज रिजाइन किया है। और ये सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इलेक्शन के बाद एसडीएफ पार्टी इतना एक्टिव नहीं दिख रहा है और इसी वक्त इतने बड़े बड़े लीडर का रिजाइन करना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। Exactly, Prakash. Do we have any reactions from the SDF chief? एसडीएफ की ओर से कोई रिएक्शन है, क्योंकि अभी एसडीएफ में रिएक्शन लेने के लिए कोई ऐसा आदमी भी नहीं दिख रहा है, रिएक्शन देने वाला कोई नहीं दिख रहा है। पार्टी का टोटल सीईसी भी भंग कर गया है। तो अभी जो एसडीएफ का जो अस्तित्व है वही मिट चुका है, ऐसा दिख रहा है। Prakash, can we say that this is the end of the road as far as politics is concerned for former Sikkim Chief Minister and SDF Chief Pawan Chamling? जी हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में वो दो कंस्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट थे, पोकलोक कामरांग और नामसेबोंग। तो दोनों कंस्टिट्यूएंसी में उनका हार हुआ और उसके बाद वो जिस तरह से एक्टिव दिखना चाहिए था इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, वो कहीं नहीं देख रहे हैं। तो वो शायद पॉलिटिक्स से वो अभी उनका जो एरा है वो एरा खत्म होने वाला है। All right, thank you Prakash for joining us and giving us all those details.